महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विरोधी लहर की मार झेल रही सत्ताधारी कांग्रेस एनसीपी पहले ही सत्ता हाथ में जाने से काफी घबराई हुई है और सहमी हुई है। लेकिन अब एआईएमआईएम के चुनावी अखाड़े में कूदने से कांग्रेस एनसीपी में खलबली मच गई है। एआईएमआईएम की वजह से कांग्रेस एनसीपी के सामने अब परंपरागत मुस्लिम वोट हाथ से छिटकने का भी खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम करीब 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी जनता के बीच जाकर एआईएमआईएम को वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार कांग्रेस एनसीपी पर निशाना भी साध रहे हैं। वादी खानदान अब मजलिस आ चुकी है। एआईएमआईएम के सभाओं को मिलने वाले जन समर्थन से कांग्रेस एनसीपी के नेताओं में बेचैनी है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 13% है और ये मतदाता मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कई वर्षों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे। लेकिन इतने साल कांग्रेस की सत्ता में रहने के बावजूद मुसलमानों का कुछ खास विकास नहीं हो पाया, जिस वजह से मुस्लिम वोटर कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बेचैनी के बीच कांग्रेस नेता अब मुस्लिम मतदाताओं को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। जो लोग झूठे वादे के नाम पर लोगों को धोखा देकर चुनाव में चुन के आते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करके, फिर चाहे धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, प्रांत के नाम पे हो, ऐसे लोगों को कमजोर करने का काम आने वाले चुनाव में मिलजुल कर हम लोग जरूर करेंगे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में महज 10 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। ऐसे में एआईएमआईएम मुस्लिमों को सम्मान और विकास का भागीदार बनाने का वादा कर रही है। अब तक महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए एमआईएम एक विकल्प के तौर पर उभरा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज 1 महीने में एमआईएम जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होगी और क्या कांग्रेस एनसीपी अपने परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने से एमआईएम को रोक पाएगी? कैमरामैन अयास अहमद के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, नए समीकरण यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। चुनाव की तस्वीर दिलचस्प होती है।